Okay, so welcome back to the class again. Thank you, sir. Any doubts from the previous class? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. गजब, बच्चा लोग इतना होशियार है ना, पूछो मत. चलिए, so I guess we were going through the equations of motion. Equations of motion. Yes, sir. Equations of motion जो है उसको हमने आपको पहला वाला जो equation of motion है उसका हमने आपको derivation बताया, right? Yes, sir. पहला equation of motion जो है उसका हमने derivation बताया, Yes, sir. हुआ ना? बताइए तो पहला equation of motion क्या है? V is equal to accelerator time minus u Okay, गजब. इसका फॉर्मूला हाँ हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus 80. u plus 80. 80 where a is the Acceleration. acceleration, t is the Time. time taken to Cover the change the velocity, right? v क्या है? final velocity. फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पर? No, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? No, sir. चलिए देखो, हम क्या जाने हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. 80. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. बोलो सही बात है कि नहीं? Yes, sir. ओके, कल के लेक्चर में से किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए, तब तक हम इसको पानी पिला देते हैं. राइट, चलो हम वेटिंग. कुछ है तो आप बोल सकते हैं. नहीं? No, sir. गजब. Whew. सुबह वाला क्लास कितना बोरिंग लगता है, हम सुतल उठल जैसा लगते हैं. हम फ्रेश फीलिंग ऐसा. चलिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर. No, sir. चल वी डू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दे, Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस दे. Yes, sir. राइट. ओके, क्वेश्चंस देने से पहले आपको जो है वो कुछ नोट्स आपको बता देते हैं. ठीक है, नोट्स के रूप में आप इसको लिख लीजिएगा. नंबर 1, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है और फाइनली उसको कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी मिल गया मान लो. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है तो उस केस में हमारा जो u होगा, u का वैल्यू हम 0 लेंगे. क्यों? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, इनिशियली वो रेस्ट पे है. इस केस में जो है वो हम u का वैल्यू 0 ले लेंगे एंड v का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा. समझ कि नहीं? दूसरा नोट करने वाला बात ये कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली कुछ वेलोसिटी रख रहा था, फाइनली वो ब्रेक मार के जो है वो रुक गया, बोले तो फाइनली वो रेस्ट पे आ गया, तो इस केस में हम u का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा और v का वैल्यू इस बार 0 ले लेंगे. क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है. वाई? बिकॉज फाइनली वो ऑब्जेक्ट रुक गया, फाइनली वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया होगा. राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अगर दोनों के दोनों हैं, चल ही रहा तो फिर आपको u का भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा और v का भी वैल्यू कुछ ना कुछ मिला हुआ रहेगा. v का भी कुछ ना कुछ मिला हुआ रहेगा. यह आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. ठीक है, जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा उस समय आपको ये हेल्प करेगा. कैसे हेल्पफुल रहेगा ये आप खुद अभी देख लोगे. अगर ये नहीं बताते तो आप फंस जाते हो उस समय. कह रहे ये तो बोला ही नहीं, एगो वैल्यू नहीं, मिसिंग है. सर बोले थे 4 गो पैरामीटर है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 गो है. 4 गो में से बोले थे 3 गो बोलेगा, एगो आपको खोजना होगा. यहाँ पे तो 2 गो नहीं पता हमको. क्यों? क्योंकि यू वे आर नॉट अवेयर विद दीज थिंग्स. ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? No, sir. चलिए इसको छाप लीजिए. विल गिव यू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको ट्राई करो. देखो
लिख लिए? चलिए देखो, क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस का एक्सेलरेशन बताइए, होगा? यस सर। चलिए, सारी चीज़ें दी हुई हैं, ट्राई करिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। u मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर, राइट? और बस जो है वो फाइनली कहाँ पहुँच जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस इनिशियली इतना था, फाइनली इतना है। मतलब इट इज़ अब मुझे साफ पता है कि 80 इज़ बिगर देन 60। मतलब फाइनली जो है वो स्पीड जो है वो कम हुआ है, मीनिंग टू से दैट कि इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो ना, u बड़ा है, v छोटा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ तो जाए, लेकिन यहाँ पे अब ये जो चेंज है वो कितने में पूछ रहा है मेरे को? t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है मुझे, ठीक है? अब यहाँ पे आवर रहता ना तो इसके लिए ऑपरेट करना आसान था, ठीक है? अगर ये आवर रहता तो इसके लिए ऑपरेट करना आसान था, सीधा सीधा कर लेते। लेकिन ये सेकंड में दे दिया और बाकी ये सब दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में। विल हैव टू चेंज दीज थिंग्स इनटू इट्स एसआई यूनिट। एक चीज़ आप अपने गांठ बांध लीजिए, और वो ये कि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आप तभी जो है वो सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व करेंगे जब वो आपको एसआई यूनिट में दिया हुआ रहे। एसआई यूनिट मुझे चाहिए ही चाहिए फिज़िक्स में। या तो आप जो है वो सॉल्व करने से पहले आप उसको कन्वर्ट करिए, या फाइनली जो आंसर आ जाए उसको फिर बाद में आप एसआई यूनिट में आप शो करिए, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ मुझे पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घंटा रहता तो फिर ये सब आराम से कर लेते, लेकिन ये शुरुआत में ही ऑपरेट करने में ही दिक्कत होगा। तो हमें चाहिए कि इनको हम पहले चेंज कर लें। इस बार मुझे पहले चेंज करना होगा, तब आंसर निकलेगा। काफ़ी बार होता है आप आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद उसको बदल दीजिए, चेंज कर लो, कन्वर्ट कर दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा यूनिट में ही आंसर चाहिए, ये बात अपने गांठ बांध लीजिए। समझ में आया? फिजिक्स माने ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट आपको बार बार अलग अलग तरीके से क्यों बताया जा रहा है? इसका इंपॉर्टेंस है, समझ में आया? ऐसा यूनिट मुझे चाहिए ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने नहीं आया। आपने क्या कर दिया है कि जैसे ये 80 किलोमीटर पर आवर का मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है? तो आपने सिंपली कर दिया 80 इंटू 1000 मीटर, तो हो गया हमारा 80,000 मीटर। बहुत अच्छा। 80,000 मीटर कितना देर में? ये तो तुम डिस्टेंस कर दिए, हमें तो वेलोसिटी चाहिए था, हैं? इसके बारे में तो कुछ किया ही नहीं, घंटा भी तो था, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया रे? ये भी तो था। ये क्या बोल रहा है? एक घंटे में 80 किलोमीटर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, कुल मिला के ऐसा करना था। ये क्या बोल रहा है? 1 आवर में आप 80 किलोमीटर जाते हैं, 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर जा रहे हैं।
इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है 80 किलोमीटर पर आवर। बोले तो हर घंटे आप 80 किलोमीटर चलिएगा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। बोले तो 60 मिनट में 80,000 मीटर, 60 घंटे में 80,000 मीटर होगा कि नहीं? 60 मिनट में हो रहा है कि नहीं? तो 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में 80,000 डिवाइडेड बाई 60। बोलो 1 मिनट में इतना, इसका मतलब है कि 60 सेकंड में आपका 80,000 डिवाइडेड बाई 60। बोलो, अरे 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं ना? 60 सेकंड में इतना जा रहा है। अच्छा 1 सेकंड का बताइए ना। तो 1 सेकंड के लिए 80,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, सॉरी यहाँ पे नीचे होगा। 1 सेकंड में इतना जा रहा है। बुझ आ रहा है कि नहीं? बुझ में आया? 1 सेकंड में इतना, 1 2 1 2। अब इसको काटिए, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। जबकि ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड, वही ना होता है। तो आपको सारे वैल्यूज़ जो है वो मीटर पर सेकंड में ही रखने चाहिए थे, ये मतलब है। अब इतना कौन कौन कर रहेगा? जैसे मान लो अगर इतना नहीं और आ रहा तुमको, इतना मान लो नहीं और आ रहा है, ठीक है? तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक सिंपल सा है कि मान लो कि जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है ना, 80 किलोमीटर पर आवर है। आप ऐसा करिए कि 80 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। समझ आया? अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका उल्टा रेसिप्रोकल 18/5। खैर ये सीन आपका बहुत कम आएगा रेसिप्रोकल वाला, ज़्यादा यही वाला आएगा, ये वाला ट्रिक है ये। जिस भी नंबर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अब आप सोचेंगे कि अगर कि ये नंबर कहाँ से आया, 5/18 कैसे और 5/18 ही क्यों, 5/18 कैसे और 5/18 ही क्यों, राइट? यहाँ पर देखो, इसको मिटा दें, इसको मिटा रहे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 5/18 ही कैसे, ये आसान पड़ेगा आपको इसलिए बता रहे हैं, तो फिर चेक करते रह जाओगे ऐसे 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 करते, टाइम नहीं है हमारे पास उतना। देखो मान के चलो कि 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर चलते हो, ठीक? 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हो, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट में आप 1000 मीटर चलोगे। बोलो सही बात? सही बात है कि नहीं? ओके 60 मिनट में अगर 1 मिनट का पूछे तो 1 मिनट में आप 1000/60 इतना मीटर चलोगे, राइट? 1 मिनट बोले तो अगर हम इसी प्रकार से अगर 1 सेकंड का निकालें तो आपका कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, राइट? अब यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, ठीक? 2 का टेबल में 5, 2 का टेबल में 3, ठीक? तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में आप 5 ऊपर डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18, 5/18 मीटर आप चलते हैं, 5/18 मीटर आप चलते हैं। तो इसका मतलब है कि पर सेकंड ना, देखो ना 1 सेकंड में आप इतना मीटर चलते हो। देखो 1 सेकंड में आप अगर 5/18 मीटर चलते हो, इसका मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है। अगर 1 सेकंड में तुम इतना चलते हो तो इसका मतलब पर सेकंड तुम इतना चल सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमको 1 सेकंड का पता चल गया। अब जब 1 सेकंड का मालूम है, यूनिट वैल्यू जब मालूम है तो तुम 10 का पूछ लो, 20 का पूछ लो, 30 का पूछ लो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा। आ गया 5/18। तो इसी 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ना
तो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, मीटर पर सेकंड में आंसर लाइए, उसके बाद इसको भी मीटर पर सेकंड में आंसर लाइए, और उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तब आंसर आएगा। समझ में आया? Yes. चलो करो।